Okay, so again, welcome to the session. Thank you, everyone, and thank you for your patience. इस जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। आज से हमारा नया जो थर्ड वीक स्टार्ट होने जा रहा है। सो आज सबने इसके लिए हमारा साथ दिया कि हमारे पास नेगेटिव सिचुएशन आई, हम उसे लॉग इन नहीं कर पाए और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन उन सबको फेस करते हुए हम आगे बढ़े। सो इसके लिए सबको फिर से थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी अभी तक की, और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। सो आज हमारा चैप्टर जो है वो है रिलेशन को स्वीट बनाने पर है। चाहे वो हमारा बिज़नेस हो या हमारा रिलेशनशिप हो घर में, या किसी के साथ भी, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसे हमें स्वीट बनाने से है कि हम उन संबंधों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. एंड इज़ इट क्लियर और फ़ॉन्ट ठीक है, बड़ा है पढ़ने के लिए? आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, Yes, मैम। ma'am. ओके, सो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर है और उसमें एक सामने फ़ोटोग्राफ दिखाया हुआ है और ये बीच में एक लाइन जा रही है, यानी कि रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया है। सो लेकिन इसके चारों तरफ एक मैजिक डला हुआ है, वो यही है कि ग्रैटिट्यूड अगर हम करें तो इस टूटे हुए रिलेशनशिप को हम फिर से अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आज हम यही सीखेंगे कि हम इसे किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, अपने संबंधों को किस तरह से मधुर बना सकते हैं। ओके, सो ये मैजिक काम करेगा और ये मैजिक है सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता हमारे हर संबंध को स्वीट बनाएगी, अच्छा बनाएगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम अगेन, आपका सबका स्वागत है इसमें जर्नी में, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, सो 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। सो यस, वुड लाइक टू रीड? यस, मैम। मैं आई? यस, पूजा गुप्ता, यस पूजा जी। भारत से। ओके, यस प्लीज जी, स्टार्ट धन्यवाद, कीजिए। मैम। ओके। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किलें आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने
से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। ओके। सो जैसा कि आज हमने देखा टॉपिक हमारा है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएँ। तो हम अपने हर रिलेशन को जादू से स्वीट बना सकते हैं। हम अगर कृतज्ञता उसमें रखते हैं तो वो हमारा संबंध ज़रूर मधुर बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी भी रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कटुता हो जाती है या ब्रेक हो जाता है वो संबंध कि हम उसमें कृतज्ञता ढूँढ ही नहीं सकते। जैसे अगर एक हस्बैंड वाइफ है और उनका डिवोर्स हो गया है या होने वाला है, इस स्थिति तक पहुँच गया है, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो दोनों यही सोचेंगे कि ऐसी स्थिति में हम कैसे इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? कैसे मैं इसके लिए कृतज्ञता ढूँढ सकती हूँ कि इतनी मन में कड़वाहट भरी है या इतना मुश्किल समय आ गया है कि रिलेशनशिप टूटने वाली है और मैं इस पर्सन के अंदर किस तरह से अच्छी चीज़ें ढूँढ सकती हूँ या किस तरह से कोई क्वालिटीज़ ढूँढ सकती हूँ जिनके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँ। लेकिन नहीं, यदि अगर संबंध को मधुर बनाना है वापस से, चाहे वो भाई-बहन का हो, पति-पत्नी का हो, बेटा-बेटी का हो या किसी का भी हो, ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ हो या अपने पार्टनर के साथ हो या पड़ोसी मित्र कोई भी रिलेशन हो, लेकिन अगर उसे अच्छा बनाना है, तो उसे कृतज्ञता से ही अच्छा बनाया जा सकता है। कृतज्ञता ही एक ऐसा एसेंस है, जो हम अपने संबंधों में डालकर उसे मधुर बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारा संबंध मुश्किलों से होता है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम उसमें अच्छाई नहीं ढूँढते, सिर्फ़ उसमें बुराई ढूँढते हैं, कि इसकी वजह से ये ऐसा काम हो गया या ये हमारा बिज़नेस खराब हो गया या हमारा आपसी संबंध खराब हो गया या हम अ अ, ह हस्बैंड वाइफ़ हैं तो उनका आपसी संबंध खराब हो गया। तो ऐसे समय में एक-दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन अगर एक-दूसरे पर दोष डालते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, ये सब इनकी वजह से हुआ है और इसमें कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, इनकी वजह से आज मेरा संबंध यहाँ तक खराब हो गया है। या मेरा बिज़नेस पार्टनर ने मेरे को इसमें फ्रॉड किया, मेरे बिज़नेस में धोखा दिया मुझे, तो मैं इसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूँ? लेकिन अगर संबंध बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आप तो आपको हर हालत में उसके लिए ग्रेटफुल ही होना होगा। क्योंकि ग्रेटफुल होकर ही अपनी स्थिति को ठीक बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेटफुल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि संबंध और खराब होता चला जाए। सो चाहे रिलेशनशिप कोई भी क्यों ना हो, कभी-कभी इन-लॉज़ के साथ बहुत खराब हो जाती है। अ, एक सास अपनी बहू के लिए गलत सोच सकती है या एक बहू अपनी सास-ससुर के लिए गलत सोच सकती है। तो उनके संबंध भी जो बिगड़ जाते हैं, वो सिर्फ़ ग्रेटफुल होकर ही ठीक किए जा सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमें यही बता रहा है कि अगर आप हर चीज़ में ग्रेटफुल हो, तो आप हर चीज़ के लिए अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। सो ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू सा पूजा जी। जी। उस कृतज्ञता के ज़रिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध का जादू से जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास-ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है येस या प्लीज़ उसमें कोई कंटिन्यू। या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति ज़रा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि किसी
यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। ओके, जैसा यहाँ कहा गया है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। इन लाइनों में कितनी गहराई है कि जब हमें क्रोध आता है, तो हम क्रोध में अंदर-अंदर सुलगते हैं और हम उस क्रोध में किसी दूसरे को कहना चाहते हैं कुछ, तो उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हम अंदर से परेशान होते हैं या अंदर से जलते हैं। तो ये एक जलते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा ही है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एक एक हस्बैंड वाइफ में ही आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो हस्बैंड वाइफ को कहकर चला गया और जाने के बाद अपने काम में बिज़ी हो गया, अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया या अपनी मीटिंग्स में बिज़ी हो गया, तो वो उस सिचुएशन को भूल गया। लेकिन जो पीछे जिसको उसने कहा, उसके मन में वो चीज़ परेशान करती रहेगी कि मुझे ऐसा क्यों कहा? वो एक बार कहने के बाद पोज़ीशन उनकी सिचुएशन खत्म हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं और उसके कारण अपने मन को खराब करते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही, एक बार 5 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट हुआ या लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अंगारे की तरह, जैसे अंगारे में जलते हैं, उस तरह जलती रही कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया? क्या मैं ही ऐसा करती हूँ या कुछ भी, जो भी। सो सारा दिन जलते-जलते वो परेशान होते-होते खराब हो गया। अ, एक्सक्यूज़ मी शिवांश, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ आप बैठे हैं, तो उनका ध्यान रखें कि वो मार्क नहीं चलाएँ। थैंक यू एवरीवन। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को भी साथ में लेके इस ग्रैटिट्यूड के बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवार में रहने से, परिवार के साथ पढ़ने से इसका रिज़ल्ट और भी बेहतर आता है। लेकिन प्लीज़ अगर बच्चे छोटे हैं, आपके साथ में बैठे हैं, तो उनके हाथ को कंट्रोल में रखिएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इरेज़ दिस, शिवांश। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। तो अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी खराब हो गई है, तो उसे सुधारा तभी जा सकता है जब वो एक-दूसरे के लिए ग्रेटफुल हों। क्योंकि क्रोध करने से वो अंदर ही अंदर अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं होता, उसमें खुद का नुकसान होता है। क्योंकि क्रोध करने से हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो भी इस समय स्थिति है, वो और भी अधिक खराब होती जाती है, अगर हम उसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकालते और कभी भी किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, और इसी तरह से अगर समाधान नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप और अधिक खराब होती जाएगी, क्योंकि उसमें अपने अपना दोष नहीं देखा जाता, सिर्फ दूसरे का दोष देखा जाता है और यही कारण होता है कि संबंध और अधिक खराब हो जाता है। सो गौतम बुद्ध ने यही कहा है, जिसे हमें याद रखना है और इसे फॉलो भी करना है, कि हमें कभी क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से स्थिति और खराब हो जाएगी। क्रोध करना बिल्कुल एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके मैम। मैम स्क्रॉल कीजिए प्लीज। ओके। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और
उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए कैसी आ रही है? Am I mute? ये ठीक है, खुली रहने दें। ओके, यस प्लीज। उनके जीवन के लिए मैम यस, उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। कैन यू हियर मी? हाँ, यस मैम। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इससे ना केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इनकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की, सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें यस, तो इन्होंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से उनका उन्होंने अपने माता पिता का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने उनके पिता के जाने के बाद उनकी माँ ने अपने जीवन को वापस से अच्छा बनाया। अपने फ्यूचर के लिए ग्रेटफुल होने के लिए उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें ढूँढी, जिससे कि वो खुश रह सकें और जीने की वजह ढूँढ सकें। और उससे यही हुआ कि उनका सब कुछ आगे अच्छा होता चला गया। अगर किसी का रिलेशनशिप अपने हस्बैंड से टूट गई है, तो उसे अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए यही है कि वो उसके लिए ग्रेटफुल हो कि उसने क्या अच्छा किया। क्योंकि जब मैरिज हुई थी, तो सब अच्छा ही देखकर हुआ था। और उन्होंने अगर आज रिश्ते सही नहीं हैं, खराब हैं, तो उस चीज़ को याद रखें कि उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, उन मोमेंट को याद रखें और उनके लिए थैंकफुल हों। कृतज्ञता अपनी दें कि उनकी वजह से ये बहुत अच्छा हुआ, जिसके कारण उनकी लाइफ में अगर उनके पास बच्चे हैं, तो वो बच्चे उन्हीं के रिश्तों की वजह से हैं। सो यस प्लीज़ कंटिन्यू ओके पूजा मैम। जी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें मैम स्क्रॉल प्लीज, स्क्रॉल ओके, कीजिए। यस। ओके। लेकिन पिताजी के जीवित रहते यस, जीवित रहते वक़्त। हाँ, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए
उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा सचमुच आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले ही की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ओके, सो आज के जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप को मधुर करना, उसमें अच्छाइयाँ ढूँढना, तो ये आज जो भी बिगड़ी हुई किसी की भी स्थिति है, वो उसे सुधार करने का एक बहुत अच्छा मौका उसे मिला है और वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर किसी का बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप में कुछ खराब हो गया है, तो आपस में संबंध को मधुर करने के लिए उसमें 10 अच्छी चीज़ें सोचनी होंगी। और जैसे कि क्योंकि जब हमने उसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप की थी, तो हमने उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखी थी और जो हमसे मैच कर रही थी और तभी हम पार्टनर बने थे। लेकिन अगर आज कोई भी रीज़न हो गया है कि हमारी उनसे नहीं बन रही है और हमारी पार्टनरशिप हमें अच्छी नहीं लग रही है या उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, तो आज अगर उस रिलेशनशिप को वापस स्वीट करना है, तो उसमें 10 अच्छी चीज़ लिखनी होगी, याद करनी होगी और उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। कि जैसे वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट में बहुत अच्छा था या अ, दूरदर्शिता में बहुत अच्छा था कि वो बहुत दूर तक अनुमान लगा लेते था, वो पर्सन कि जो हमारा पार्टनर है कि इस बिज़नेस में आज हम ये इन्वेस्ट करते हैं या इस तरह से इसको प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर हम इस तरह से अपने पूरे बिज़नेस को बहुत बड़ा कर पाएँगे या इससे 10 टाइम्स बेनिफिट ले पाएँगे, तो कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ़ सोचना होगा और सिर्फ़ सोचने के लिए उसमें सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें ढूँढनी होगी, तभी हम उसके लिए ग्रेटफुल होकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उनको कामयाब कर सकते हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो गए हैं, तो और यहाँ तक कि ब ब्रेक होने की बात हो गई है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो उसमें सिर्फ़ उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। उसमें 10 अच्छी चीज़ें ढूँढनी होगी और दिल से कृतज्ञता करनी होगी, कि जिससे कि हम जान जाएँ कि वो उसमें क्या अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि ये हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक चुनौती भरा हमारे लिए वक़्त होता है कि जब हमारे साथ किसी ने खराब किया हो, गलत किया हो, हमें उल्टा-सीधा कुछ कहा हो या हमारे बिज़नेस में हमारे साथ फ्रॉड किया हो या अगर हस्बैंड-वाइफ हैं, उन्होंने आपस में एक-दूसरे से खराब व्यवहार किया हो और वो तलाक तक नौबत पहुँच गई हो, तो ये बहुत ही ऐसा टाइम आता है कि जिसमें मन में बहुत क्रोध भरा रहता है, लेकिन वो क्रोध सिर्फ़ अपने को जलाता है। अगर हम अपने जीवन को वापस खुश करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा फ्यूचर खुशियों से लबालब भर जाए, तो हम उस पर्सन में अच्छी ही अच्छी चीज़ें ढूँढेंगे और उसकी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि जितना हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, हमारा संबंध, हमारा फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा, उतना ही अच्छा होगा। सो आज हम सब किसी को भी, कोई भी रिलेशनशिप ले सकते हैं आप। अपने इन-लॉज़ के साथ यदि आपका रिलेशनशिप खराब है या हस्बैंड-वाइफ का आपस में नहीं बनती है या बच्चों से नहीं बनती है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं या बिज़नेस को ले सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप ले सकते हैं, अपने दोस्त के साथ ले सकते हैं।
अपने भाई-बहनों के साथ ले सकते हैं। तो लेकिन आज उसमें हमें गोल्ड ढूँढना होगा क्योंकि गोल्ड हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। ऊपर तो सिर्फ़ ये जो क्रोध है, वो सिर्फ़ एक घास घास की तरह है, कंकड़-पत्थर की तरह है, क्योंकि जब हम उस क्रोध को निकाल देंगे, तो हमारे अंदर गोल्ड निकल के आएगा और वो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड सिर्फ़ वही है कि हम दूसरे पर्सन में सिर्फ़ अच्छाई ढूँढें और उसके लिए थैंकफुल रहें। क्योंकि अगर हस्बैंड-वाइफ का रिलेशनशिप है, तो ऐसे मोमेंट रहे होंगे कि जो स्वीट होंगे, तो उनको याद करके उनके लिए थैंकफुल होंगे। उन्होंने हमारे लिए हमारे किसी भी टाइम में जब हमारी तबीयत खराब होगी तो उस समय हमें बहुत सहयोग दिया होगा कि जिससे हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं या हमारे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। बात यह है कि हमें सिर्फ़ इस समय सर्च करना होगा, ढूँढना होगा और अपने अंदर हमारे जो गोल्ड छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालना होगा। क्योंकि जिस तरह से मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर कंकड़, पत्थर सब कुछ मिलता है, लेकिन हम जब उसकी डिगिंग करते हैं, तो डिगिंग करने के बाद ही अगर हमें कुएँ से पानी चाहिए, तो हम उस मिट्टी को खोदने के बाद ही, गहराई में जाने के बाद ही मीठा पानी प्राप्त करते हैं। और या समुद्र है, अगर समुद्र में हम जितना गहराई में जाते हैं, तो गहराई में जाने के बाद ही हमें वहाँ पर बहुत सारे हीरे, जवाहरात और सब चीज़ें मिलती हैं। यानी कि गहराई में जाने के बाद ही हम अच्छी चीज़ को ढूँढ सकते हैं और वही होता है गोल्ड। इंसान का गोल्ड भी वही है कि वो कृतज्ञता से अपनी उन अच्छाइयों को ढूँढ सकता है सामने वाले व्यक्ति में। क्योंकि ये कृतज्ञता ही है जो उसको एक नया फ्यूचर देगी, न उसके जीवन में हर समय खुशियाँ भरेगी। सो अतीत का कोई भी संबंध हो, उसे आज हमें भूलना होगा, उसकी कड़वाहट को ख़त्म करना होगा और उसकी कड़वाहट को ख़त्म करके अपने को सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच के उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी कि एक बार हमारे बिज़नेस में जैसे हम हमारा एक बिज़नेस है, तो हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। तो एक एक बार एक पर्सन जो कि छोटे मतलब आने-जाने के ही काम करता था, थोड़ा-सा छोटे-मोटे काम करता था। तो एक बार वो 25,000 रुपीज़ लेकर चला गया कि मुझे अभी 25,000 रुपीज़ चाहिए किसी काम के लिए और मेरी सैलरी में से आप काट लेना। और उसके बाद वो वापस ही नहीं आया और वो सिर्फ़ 1 वीक के लिए गया था। जब 1 वीक के बाद 1 मंथ हो गया, तो हमें अनुमान हो गया कि शायद वो नहीं आएगा। बट लेकिन हमारे घर में हमारे सब पूरा फैमिली इतनी पॉज़िटिव है कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो उनसे मनी लेकर चला गया है और वो कहने लगे, "ये हमारा क्या ले गया?" कुछ नहीं ले गया, बल्कि कल को इसकी इनकम जो होती, सैलरी होती, 2 लाख के आस-पास होती अगर ये हमारे बिज़नेस में हमारे साथ काम करता रहता, चाहे ये हमारे घर की क्लीनिंग ही क्यों ना करता हो। लेकिन कल को आने वाले टाइम में ये हमारे से हमारे घर में बहुत अच्छा इसका और लाइफ़स्टाइल बढ़ जाता और ये बहुत ही अच्छी इनकम प्राप्त करता। लेकिन इसको शायद इतना ही इसके नसीब में था और ये इतना ही लेकर चला गया। सो जितना वो ले गया उसमें भी उसका भला हो। तो ऐसा सोचकर हमारे फैमिली ने, हमारे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर इन-लॉज़ ने, सबने उसको सिर्फ़ ब्लेसिंग्स ही दी कि ठीक है, भगवान उसका भला करे, वो जो ले गया है, वो धन उसका उसकी फैमिली को, उसके परिवार के लिए वो भी बरकत करे। सो आप यकीन मानिए, हमारे घर में उस छोटी-सी मनी के दे देने से कोई कमी नहीं आई, बल्कि हमारा बिज़नेस दिनों-दिन बढ़ता गया। ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। उस समय हमें एहसास नहीं हुआ कि ये क्या है, क्या नहीं है, या ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमने ये बुक पढ़ी, तो उस बुक से फिर हमें एहसास हुआ कि वास्तव में अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो वो जो मनी जाती है, वो भी दुगनी, चौगुनी या 10 गुनी या 100 गुनी होकर आती है अगर आप ग्रेटफुल हैं। तो हम सब हमारी फैमिली उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल थी। उन्होंने उसको थैंक यू ही कहा कि ठीक है, उसका उसका भला हो। तो इस तरह से हमारे बिज़नेस में बहुत प्रोग्रेस हुई और ये एक मैजिक ही है। सो आज हम भी इस चीज़ को देखेंगे कि अगर कोई रिलेशनशिप खराब हो गई है, तो उसको किस तरह से कृतज्ञता से हम अपने कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें और अपने संबंधों को मधुर बनाएँ।
ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू पूजा जी, जी मैम। बैठ जाएँ हाँ, और यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम: मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। लेकिन जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी। आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि वे मेरे लिए। यस मैम, कंप्लीट हो गया। ओके। सो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना एग्ज़ाम्पल दिया है और बताया है कि वो किस तरह से ग्रेटफुल हैं अपनी अ, हस्बैंड के साथ बिताए हुए पलों के लिए। सो जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टूटने वाला है या टूट चुका है वैवाहिक जीवन, तो अपने हस्बैंड के लिए वो बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर तभी अच्छा बना सकती हैं जब वो अपने हृदय में उनका जो अंगारा जल रहा है, उसको बुझा सकें और उसको बुझाकर किस तरह से बुझाया जा सकता है, सिर्फ़ वो ग्रेटफुल होकर बुझाया जा सकता है। उनकी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने अपने उस अंगारे को बुझाया और उसके लिए ग्रेटफुल हुई और उन्होंने बताया कि उसके लिए वो किस तरह से ग्रेटफुल हैं। उन्होंने बताया कि
हर चीज़ के वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया। उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने उनको हँसते-खेलते देखा और इनके लिए उन्होंने जबकि वो बाहर जाते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के जो सारे पल थे हँसी-खुशी वाले, वो उन्होंने खुद महसूस किए और खुद ही उनका एन्जॉय किया। तो इन सब को उन्होंने अपने हस्बैंड में अपनी सारी वो सब क्वालिटीज़ देखी जिसके लिए वो ग्रेटफुल थी और इसीलिए अपने फ्यूचर को उन्होंने ब्राइट बनाया। तो आज यही सब करने जा रहे हैं कि अगर किसी का भी कोई संबंध खराब हो, तो उसे किस तरह से अच्छा बनाना है, ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है। सो आई होप सबको बहुत ईज़िली समझ आ रहा होगा कि आज हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेटफुल होना है, चाहे हमारा रिलेशनशिप कितनी भी खराब हो रही हो। क्योंकि ये को किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन अगर बेहतर बनाना है अपने फ्यूचर को, तो उसके लिए अभी से ये सारी थैंकफुल होने की प्रैक्टिस होगी हमारी। ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू पूजा जी। ओके। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। ओके। यदि आप यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, सो आज हम सिर्फ़ 10 व्यक्तियों को आज हम उस व्यक्ति को ढूँढेंगे जिससे हमारा रिलेशन खराब चल रहा हो और उसके लिए 10 ऐसे अच्छे चीज़ें ढूँढेंगे जिससे कि हम उसे उसके लिए थैंकफुल हो सकें कि उसने हमारा उस समय साथ दिया जब हमें उसकी सख्त ज़रूरत थी। और हमारा बिज़नेस है तो उसे चरम सीमा पर हमारे साथ मिलकर पहुँचाया या हमारा खुद का वैवाहिक जीवन है तो उसे सफल बनाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। सो इस तरह से आज हमें अपने बहुत अच्छे इसको यूज़ करना होगा और हम उसे सिर्फ़ कृतज्ञता से ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारे अंदर गोल्ड छिपा है। गोल्ड यानी कि हमारे अंदर जो पॉज़िटिव थिंग्स हैं, पॉज़िटिव क्वालिटीज़ हैं, किसी के लिए ग्रेटफुल होना है, ये सारी हमारे अंदर छुपी हैं। ऊपरी सतह पर तो क्रोध भरा हुआ है, किसी भी वजह से या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हमें उसे हटाना होगा जैसे हम कंकड़-पत्थर हटाते हैं। तो उसी तरह से हमें ऊपर की चीज़ भूलकर अपने मन के अंगारे को ख़त्म करना होगा, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को और अधिक अच्छा बना सकें। सो आज हमारे को पास्ट का कोई भी ऐसा रिलेशन चूज़ करना है, जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा बन सके। ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू पूजा जी। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब
जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ओके, सो आज का हमारा जो असाइनमेंट है वो यही है कि हमें अपने किसी भी बिगड़े हुए संबंध को वापस से ठीक करना होगा, देखना होगा और उसे अच्छा बनाना होगा। और उसे बनाने के लिए हमें ग्रेटफुल होना होगा। सो आज हम अपने किसी भी बिगड़े संबंध को अच्छा बनाने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञ होना और हम ग्रेटफुल होकर ही अपने हर रिलेशन को स्वीट बना सकते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या अपने फ्रेंड से रिलेटेड किसी से भी रिलेशन हो, उसे हम अच्छा बनाएँगे। ओके, सो यस प्लीज़ जादुई ओके। अभ्यास क्रमांक 15। हाँ। ओके, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो थैंक यू पूजा जी फॉर रीडिंग फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जो हमारे संबंधों को मधुर बना सकता है और उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपने जो भी दिल में अंगारा हो उसे निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं और अपने मन के अंदर सिर्फ प्यार की भावना और कृतज्ञता की भावना रखकर अपने उस गोल्ड को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे व्यक्ति में अच्छी चीजें ढूंढेंगे तो हम उसके लिए नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि हम अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। अपना फ्यूचर, अपना हर पल अच्छा बनाने के लिए ही ये सब चीज कर रहे हैं। जैसा हमने भी पढ़ा कि क्रोध एक अंगारे के समान है, सुलगते हुए अंगारे के समान है। तो वो सुलगता हुआ अंगारा हम अपने दिल में नहीं रख सकते। हमें उसे निकाल कर बाहर फेंकना होगा और वो तभी संभव है जब हम आज ग्रेटफुल होंगे उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ हमारे संबंध खराब हो गए। सो अपनी नियामतें पढ़ें, 10 नियामतों की सूची बनाइए हमेशा के लिए। 10 ब्लेसिंग्स जो डेली लिखते हैं वो लिखनी है और अंत में धन्यवाद कहना है और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता उसमें महसूस करनी है। आज एक संबंध को हमें चुनना है जिसे हमें बेहतर बनाना है। सो देखते हैं आप सब कौन-सा अपना रिलेशन में चूज़ करेंगे। बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए, जैसे कि इन्होंने अभी बताया था कि किस तरह से वो अपने वैवाहिक जीवन के लिए अपने अ, ब्रेकअप हो जाने के बाद भी उसके लिए ग्रेटफुल थी अपने पति के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छा टाइम व्यतीत किया या उन्होंने बहुत अच्छा उन्हें टाइम दिया। उन्होंने 10 चीज़ें ढूँढी, इसी तरह से 10 चीज़ें आज ढूँढनी है। उसमें यही लिखना है कि नाम उस व्यक्ति का नाम, चाहे वो किसी का भी नाम है और क्यों कृतज्ञ हैं। ओके, सो लास्ट वही कि आज रात सोने से ठीक पहले जादू पत्थर हाथ में लेंगे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद कहेंगे। ओके, सो thank you, Pooja ji, for reading for all of us. And it is really, really beautiful chapter. क्योंकि ये हमें ध्यान दिलाता है कि हम किस तरह से अपने हर संबंध के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और अपने दिल में सुलगते हुए अंगारे को खत्म कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको ये असाइनमेंट, ये जो हमारी आज की प्रैक्टिस है, ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज सब अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस ग्रेटिट्यूड का यूज करेंगे। यस। यस, ओके। बिल्कुल रश्मि जी। यस। सो देखिएगा किसका कौन-सा रिलेशन है, चाहे वो
हस्बैंड से है, वाइफ से है, या अपने इन-लॉज़ से है, या अपने बच्चों से है, या अपने बिज़नेस पार्टनर से है। सो किसके लिए कौन-सा रिलेशन है, जिसे आज हमें स्वीट करना है। ओके, सो अभी तक हम जो जिस जर्नी में चल रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है और इसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, या कोई शेयरिंग हो तो शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन में यही है कि जो ड्रीम लिस्ट हमने तैयार की थी, उसके लिए किस तरह से कर सकते हैं? तो ड्रीम लिस्ट में आप अपने जो भी आपके मन के ड्रीम्स हैं, उन्हें कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम किसी को वेटर उसको ऑर्डर देते हैं कि हमें क्या-क्या खाना लेकर आना है। जैसे हमें जो भी खाना चाहिए, अपनी पसंद का बनाते हैं, ना कि हम उसका मेन्यू कार्ड लेकर उसको कहते हैं कि सब खाना ले आओ। तो जो हमें पसंद का हो, उसी तरह जैसे ड्रीम लिस्ट हमें उसी तरह तैयार करनी है कि जो हमें पसंद हो, हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, क्लैरिफ़िकेशन होना चाहिए। सो खाना जैसे ऑर्डर करते हुए कि इतनी हमें ये स्वीट चाहिए, ये मेन मेन्यू चाहिए, ये स्टार्टर चाहिए, और सारी चीज़ें इस तरह से जैसे हम ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में बैठकर, उसी तरह से यूनिवर्स को हमें ये ड्रीम लिस्ट भेजनी है, तैयार करनी है, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। Okay, so thank you everyone for joining the session. This is Thank really you, ma'am. very Thank you. wonderful session, and thank you all of you. So फिर Thank कल you. मिलते हैं इसी समय. Yes? किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, so all clear. Okay, so कल फिर मिलते हैं इसी समय. तब तक के लिए thank you everyone. See, और तब तक हंसते रहिए, Thank you. मुस्कुराते रहिए, और हमेशा लाइफ में मैजिक देखिए. अपने दिल को खुशी से सराबोर करके रखिए. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. Exactly. Thank you all of you. Thank you.